हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की न्यूज है बहुत ही धमाकेदार सभी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भाई जो ट्रेडिंग करते हैं, या आप बच के रहें। हो सकता है आपके साथ स्कैम हुआ हो पहले भी, या फिर कभी भी हो सकता है, क्योंकि यदि आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो एनी टाइम हो सकता है। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा। आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। ठीक है। और यदि आपके साथ हुआ है पहले भी छोटा-मोटा स्कैम 100-200 का किसी भी गेम में हुआ है, ए टू जेड वर्ल्ड में बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं। यदि हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके साथ कैसा स्कैम हुआ है। ओके? तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि लोग इस मतलब स्कैम से बचें कैसे? अभी नवासी बैंक अकाउंट का यूज करके 1455 करोड़ स्कैमरों ने उड़ा डाले। और वो लोग जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते थे, उन्होंने दूसरे खातों का यूज किया। जैसे वो लोग क्या है, लीज पर ले लेते हैं, किराए पर ले लिया किसी का बैंक अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त ही कहता है कि यार मुझे 50,000 आपके अकाउंट में मंगाना है, मतलब अपने अकाउंट यूज करने दोगे? तो उन्होंने हाँ साहब मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या पता कि वो कैसे पैसे मंगा रहा है? स्कैम के हैं, व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है, क्या है, किस तरह के पैसे हैं, आपको तो पता नहीं होगा। उस समय पता चलेगा आपको जिस समय आपके ऊपर केस होगा। ठीक है? आपके नाम से कोई नोटिस जारी किया जाएगा कि हाँ, आपके अकाउंट में तो करोड़ों का लेन-देन हो चुका है। आपको हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। और वो लोग किराए पर देते हैं, हाँ, चलो 3% 4% आप ले लेना, पहले तो ये रकम पकड़ो अकाउंट हैंडल करने की। ठीक है। उसके बाद और भी अमाउंट जिस तरह से आता है उसमें 3% 4% वो उनको देते रहते हैं, तो वो भी खुश। अब किस तरह का यहाँ पर फ्रॉड होता है कि वो जैसे कहीं केस किसी को दे दिया, ऑनलाइन भेजा, तो वहाँ पर फ्रॉड कर लिया। ठीक है। अब बहुत सारी कंप्लेन है जो साइबर सेल को होती रहती है कि सर हमारे साथ कम मतलब फ्रॉड हो गया, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, जो साइबर सेल का पैसा आया। मान लीजिए हमारे बैंक अकाउंट में आया, मैंने कंप्लेन की कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज है। अच्छा, वो आया कहाँ से? वो आया थर्ड पार्टी से या फिर कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। तो अभी जिसने पहले कंप्लेन की थी तो वो साइबर सेल की कंप्लेन हो गई, वो साइबर सेल का पैसा हो गया। तो वो पैसा जिस जिस बैंक अकाउंट में जाएगा तो उनका फ्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद में उन लोगों को पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। पता नहीं पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। फिलहाल आपका बैंक अकाउंट तो फ्रीज है। जैसा मेरा भी फ्रीज है, 3 बैंक अकाउंट फ्रीज है, लेकिन अभी अनफ्रीज नहीं हुए। काफ़ी दिन हो गए कंप्लेन किए हुए। और आप अगर ऐसे बैठे-बैठे ये सोचेंगे, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर ₹200 आते हैं, वो लेन जो ₹200 है वही फ्रीज है, अकाउंट चालू है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन वो भी आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी और भी अगर अमाउंट आता है तो आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। चलिए। और ये सब गुजरात में हुआ। देखिए, नवासी बैंक खातों का उपयोग कर 1455 करोड़ उड़ा है। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? गुजरात में साइबर फ्रॉड के इंटरनेट गैंग का खुलासा हुआ। अब उसमें कोई एक लोग तो होता नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर। अब धीरे धीरे, अब यहाँ पर कभी कभी तो नाम भी नहीं बताए जाते, यहाँ पर क्या नाम थे, कौन था क्या नहीं। सब चोरी छुपे भैया दे ले के सब इधर उधर हो जाता है। ठीक है। अब गुजरात पुलिस ने साइबर है धोखाधड़ी के इंटरनेट गैंग का भंडाफोड़ किया। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों ने सूरत के 3 लोगों द्वारा कमीशन के आधार पर उन्हें उपलब्ध कराए गए 89 बैंक खातों का उपयोग करके 6 महीने में 1455 मतलब उड़ा दिए। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर गुजरात पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के इंटरनेट गैंग का भंडाफोड़ किया। 1455 करोड़ 89 बैंकों का उपयोग करके उड़ाए। अब देखिए, 89 बैंक अकाउंट थे तो हर बैंक से करोड़ों का लेन देन हुआ। मतलब एक ही बैंक से अगर होता तो फिर बैंक फ्रीज और फिर अमाउंट फ्रीज का डर रहता है। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर गुजरात के खुद है ना, थाने के इंस्पेक्टर
एस एन देसाई ने बताया कि साइबर फ्रॉड का यह मामला तब सामने आया जब 28 मई को कीरत जादवानी, मीत खोकर और मयूर इटालिया को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया। उनके पास से अलग अलग लोगों को जारी किए गए 21 डेबिट कार्ड, 30 चेकबुक और 6 पैन कार्ड बरामद किए गए। अच्छा, ये लोग करते क्यों हैं? प्रॉफिट होता होगा तभी करते होंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है इनको एक नंबर का धंधा नहीं मिलता है या करने नहीं दिया जाता है, तब दो नंबर का धंधा करते हैं। ठीक है, अब भाई यही बता सकते हैं कि इनको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, किस लिए ये पैसा कहाँ ले जाते हैं, कहाँ नहीं ले जाते हैं। और इनके साथ साथ में जो मतलब रियल में पैसे कमाना चाहते हैं, जिनका घर चलता है क्रिप्टो करेंसी से या एक नंबर धंधे से, वो भी नहीं कर पाते हैं। जो रियल में पैसे कमाते हैं वो भी नहीं कमा पाते हैं, इन लोगों की वजह से। ये जो स्कैमर होते हैं इन लोगों की वजह से। अब देखिए, ये चेकबुक, 6 पैन कार्ड बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि उधना में नियमित वाहन जांच के दौरान, जैसे कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर आते जाते वाहन है, उसमें चेकिंग होती रहती है। तो कभी कभार ऐसे शख्स को पकड़ लेते हैं। और अब इतने सारी चीज़ें होती होती हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पर 21 डेबिट कार्ड अगर किसी के पास पुलिस वाले देखेंगे, चेकबुक देखेंगे, तो फिर वो जांच पड़ताल करेंगे कि 6 पैन कार्ड ये कहाँ से आए, क्या कैसा है। तो अगर रियल में है वो, तो ठीक है, चलो कस्टमर से बात करा देते हैं, रियल में है। अब 30 चेकबुक, 21 डेबिट कार्ड, उनके बारे में पता ही नहीं, उस बात किससे करा सकते हैं जब उनके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर हैं वो सारे चेंज कर दिए हों। ठीक है, अब वो कस्टमर हैं जो बैंक होल्डर हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पर विभिन्न फर्मों के पैन कार्ड, स्टाम्प पकड़े जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। देसाई ने बताया, हमें पता चला कि तीनों ने पर्सनल ऋण के लिए आवेदन करने वाले लोगों के दस्तावेजों का उपयोग करके 165 बैंक खाते खोले थे। अब किसी ने जैसे बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, अब वो लोन के लिए अप्लाई किया तो उसमें जो अकाउंट था, वो उन्होंने क्या, लोन तो उनको मिल चुका। ठीक है, उसके बाद उनका अकाउंट किसी काम का रहा या नहीं रहा, वो उनका मैटर है। लेकिन उन्होंने क्या किया, किराए पर दे दिया कि हाँ चलो ले लो, हमारे पैसे आते हैं, हमें क्या दिक्कत है। अब उनको क्या पता कि पैसे आते कैसे हैं। वैसे उनकी तो कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर तो ये 165 बैंक खाते खोले थे। अब यहाँ पर सिर्फ नवासी का ही बताया है, 165 पूरे का नहीं बताया कि सिर्फ नवासी बैंकों से 1455 करोड़ यहाँ पर उड़ा दिए। अभी यहाँ पर 165 बैंक खाते खोले थे। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट, हवाला ट्रांसफर, वर्क फ्रॉड, सट्टेबाजी, शेयर बाजार धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और ओटीपी धोखाधड़ी जैसे क्राइम के लिए साइबर अपराधियों को ये खाते पहुंचाए। ठीक है, मतलब सभी को ये खाते पहुंचा दिए कि हाँ भाई तुम लोग ऐसे ऐसे करना। बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद देसाई ने बताया कि तीनों लोग टेलीग्राम ऐप के जरिए क्यूबा, थाईलैंड, मलेशिया में रहने वाले साइबर अपराधियों के संपर्क में आए। तो भैया देखो, टेलीग्राम पर अभी बहुत सारा फ्रॉड होता है। तो जो टेलीग्राम पर बहुत सारा फ्रॉड होता है उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि टेलीग्राम पे आए दिन लोगों को बस दिखाया कुछ जाता है और मतलब दि- फंसा दिया जाता है। एक तरह से आपको लालच दिया जाता है। देखो, लालच कहीं भी यदि करोगे तो आपके साथ स्कैम होगा ही होगा। अब यूं लगेगा आपको, चलो मतलब जो भी व्यक्ति आपको लालच कैसे देगा कि चलो 5,000 रुपये भरो, या फिर 5,000 का छोड़ो, एक काम मैं ऐसा बताता हूँ जिसमें सिर्फ आपको हमको 1,000 रुपये देना पड़ेगा फीस फीस के रूप में। और उसके बाद आपको 25,000 भरोगे तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब ये तुमने कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार, 25 के 50 हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने उसे कहा 1,000 में नहीं दे सकता, अभी हमारे पास 500 है। ठीक है, 500 ही दे दीजिए, बाद में 500 दे देना जब आपका प्रॉफिट हो। उन्होंने कहा ठीक है, 25,000 उससे और लिए। और उन्होंने अपनी तरफ से उस स्कैमर ने 50,000 उसको दिए। उसको अच्छा लगा, स्कीम तो अच्छी है, 500 बाद में
देने कहा था तो 500 बाद में उसने दे दिए। तो उससे कुल टोटल कितना पड़ा? 25,000 और 1,000, 26,000। अभी उसने कहा मेरे पास एक और बड़ी स्कीम है, जिसमें आपको 60,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 2,000 रुपये हमको देना पड़ेगा फीस के रूप में, मैं बताऊँगा। लेकिन इसमें और भी आप कमा सकते हैं, यदि आप किसी अपने दोस्तों को यदि आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। वो अगर डिपॉज़िट करेंगे तो उनका आपको 50% मिल जाएगा। अगर मतलब आपके दोस्त 50,000 जमा करेंगे तो 25,000 आपको मिल जाएँगे, प्लस आपका जो कमीशन है वो तो आपको मिलेगा ही, ठीक है? ऐसे डिस्काउंट दे देते हैं। मान लीजिए कि आपने 60,000 रुपये वहाँ पर जमा कर दिया, अब 2,000 रुपये वो फीस है, वो भी जमा कर दिया, तो आपके पास से कितना गया? 62,000। इसके बाद भैया हो सकता है कि वो दे या ना दे, उसने अपना नंबर बंद कर लिया। अब आप क्या करोगे? अब आपका लॉस कितने का हुआ? बताइए। लॉस तो आपका ही हुआ ना ज़्यादा। उसके जो जितने थे उसने अपने निकाल लिए, आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्कीमों में बिल्कुल भी ना पड़ें। इसके बाद और देखिए आगे क्या है इसमें। अब यहाँ पर साइबर अपराधियों के संपर्क में आए जो अलग-अलग कंट्रियों के लोग थे, क्यूबा, थाईलैंड, मलेशिया और भी कंट्रियों के। तो उन्होंने इन बैंक खातों के इस्तेमाल के लिए उन्हें कमीशन देने की पेशकश की। टेलीग्राम पे तो चैनल बनता है, तो ग्रुप बनता है, अलग-अलग लोग अलग-अलग देशों के लोग संपर्क करते हैं, ठीक है? आपका पर्सनल नंबर भी उनके पास नहीं जाता है। अब यहाँ पर वहाँ की जो पुलिस ऑफिसर वो बताते हैं कि हमें अब तक बैंक से इन 165 खातों में से 89 का विवरण प्राप्त हुआ है। 89 अकाउंट का, बाकी का अभी मिला ही नहीं। साइबर जालसाजों द्वारा 89 खातों में सिर्फ 6 महीनों में 1455 करोड़ का लेन-देन किया गया। इनमें से प्रत्येक खाते का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए दूसरे बैंक खातों या क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में पैसे भेजने के लिए किया गया। अधिकारी ने बताया कि इनमें से कोई भी बैंक खाता सक्रिय नहीं है, क्योंकि पीड़ितों द्वारा जो शिकायत की, जैसे मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट से कोई भी फंड गया, ठीक है? अब किसी ने शिकायत कर दी कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, या हमारे साथ फ्रॉड हो गया, गेम में पैसे लगाए या क्रिप्टो करेंसी में लगाए, उन्होंने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, तो वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, ठीक है? उसके हिसाब से लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है और उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज है, और जो अमाउंट है वो भी फ्रीज है वहाँ पर, ठीक है? अब इनमें से प्रत्येक खातों का अभी देखिए यहाँ पर तुरंत फ्रीज कर दिया गया जैसे ही किसी ने शिकायत की। जैसे अब मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है, तो दूसरे के जो स्कैम किए हुए पैसे मेरे अकाउंट में किसी ने भेजे, ठीक है? तो उसके लिए मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। अब देसाई ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार नेशनल अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि शुरुआती जांच के अनुसार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को अब तक करीब 2500 शिकायतें मिली। यानी जो ऑनलाइन लोग साइबर सेल में कंप्लेन करते हैं, 2500 शिकायतें मिली हैं इनसे संबंधित, जिसमें से 265 शिकायतें गुजरात से हैं। इन 165 बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने 6 महीने में पूरे भारत के लोगों को ठगने के लिए किया। पकड़े गए तीनों लोगों को पर्सनल लोन दिलाने का वादा करके उनके दस्तावेज इकट्ठा करते थे, ठीक है? मतलब वो उनसे कहते थे कि हम तुम्हें लोन दिलवा देंगे, और हो सकता है वो पैसे भेजते होंगे, तो क्या है कि वो स्कैम कर लेते थे, ठीक है? पहले अभी जो मैंने बताया है कि पहले जैसे फ़ीस के रूप में मँगाते हैं, हाँ, चलो मैं इतना फ़ीस लूँगा और आपका 15 लाख का लोन हो जाएगा, 20 लाख का लोन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लोन दिलाना देखिए सभी को लोन चाहिए ही चाहिए। अभी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते थे, उनसे भी स्कैम करते थे। उन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके बैंक खाता खोलते थे और लोन आवेदन खारिज होने का दावा करते हुए मालिक को दस्तावेज़ लौटा देते थे, ठीक है? उनको वापस वो जो डॉक्यूमेंट है, वो भी वापस कर देते थे। इसके बाद में अभी देखिए यहाँ पर अब वो ऑफ़िसर हैं, उन्होंने कहा कि ओटीपी प्राप्त करने के लिए बैंक खातों में अपना जो मोबाइल नंबर है, वो देते थे। जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है, वो नहीं देते, जिसके लिए आवेदक आवेदक को कभी पता ही नहीं चलता था कि उनके नाम पर बैंक खाता खोला गया है।
उन्होंने कहा कि शुरुआत में तीनों ने प्रत्येक बैंक खाते को 7 लाख से 17 लाख रुपए के मुफ्त किराए पर दिया था और फिर खाते में कुल लेन-देन का 3 से 4% कमीशन लिया था। उन्होंने कहा कि केवल 6 महीनों में तीनों आरोपियों ने कमीशन से 10 करोड़ रुपए कमाए। प्रत्येक खाते में कुल 30 से 40 करोड़ रुपए तक की रकम जाती थी। अब भाई इतना यार कमा के कहाँ ले जाओगे? हैं, थोड़ा बहुत कमा लो, बस खत्म करो। अब 10-10 करोड़ रुपए कमाओगे तो पकड़े जाओगे ना। अरे लाख 2 लाख कोई कमाता है, 10-15 लाख कमाता है। स्कैम करते रहोगे तो किसी ना किसी दिन पकड़े ही जाओगे। तो ये ऐसे लालच बिल्कुल भी ना करें, अगर लालच करोगे तो ही जाओगे। अभी जैसे मैंने पिछली बार वीडियो डाला था एक, जिसमें उस व्यक्ति ने लालच किया और लालच में ही उसके 5 लाख रुपए चले गए। ठीक है, सामने वाले बंदे ने कहा 25,000 भेजो, 25,000 का डबल हो जाएगा, भेज देंगे। फिर 25,000 भेजे तो 50 हो गए, अब 1 लाख 25 और भेजो, 1 लाख मिल जाएंगे। 1 लाख जब हो गए तो फिर 2 लाख मिल जाएंगे। अब वो इतने और भेजो तो पूरा ही पैसा वापस कर देंगे। वो पूरे ही हजम कर गया। अब वो जो हजम कर गया वो पैसा उसने अमाउंट अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके बाद फिर उसने दूसरे बैंक अकाउंट या साइबर सेल में रिपोर्ट कर दी कि हमारा इतना फ्रॉड हो गया। खुद ही स्कैम किया, खुद ही रिपोर्ट कर दी, तो वो पैसा जिस भी बैंक अकाउंट में जाएगा, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और जब वो फ्रीज होगा, तब वो भी जाएगा। जैसे मैं गया, मैंने भी कंप्लेंट की कि मेरे पास तो कोई मतलब मेरे साथ कोई स्कैम मैंने किया ही नहीं, मैंने किसी के साथ, तो ये मेरा एक बैंक अकाउंट है वो क्यों फ्रीज हो गया? तो आपके ऊपर मतलब आपके अकाउंट का मतलब चेक किया जाएगा, ट्रांज़ैक्शन चेक की जाएगी, क्या किया, क्या नहीं। उसके हिसाब से जिस भी व्यक्ति ने कंप्लेन की है, उस व्यक्ति को भी धरा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक थोड़ी ना रुकने वाला है। यदि आप स्कैम करते हैं और आप ही साइबर सेल में कंप्लेन करेंगे, तो आपका ये गेम ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो काम वैसा करें जो लायक हो, किसी को परेशानी हो ऐसा बिल्कुल भी काम ना करें। तो यही फ्रेंड्स बताना था। आगे और भी ऐसे स्कैम देख रहे होते ही रहते हैं। पिछली बार मैंने बताया था, अभी बैंक मैनेजर ने लोगों की एफडी तोड़ के एफडी का पैसा एफडी का पैसा जो था वो लगा दिया उन्होंने शेयर मार्केट में। लोग स्टॉक मार्केट में भी लगा देते। तो अगर वो पैसा वहाँ पर बेकार जाएगा, ठीक है, लॉस होगा, तो फिर बैंक को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में ही सारे लोगों की एफडी थी या पैसा जमा हुआ था। उन्होंने सोचा होगा कि हम एफडी तोड़ के और इसके बाद में वो पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट में से जो जितनी एफडी है वो कंप्लीट कर दूंगा, 100-200 ज़्यादा दे दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। मेरा भी कमीशन मिल जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ से लगाऊंगा, तो यही पैसा लगा देते हैं। अरे भैया दूसरे का पैसा लगाओगे, अगर लॉस होगा तो फिर वो देना पड़ेगा ना, भंडा फोड़ होगा। तो इससे अच्छा है कि लालच मत करो, लालच करोगे तो फिर होगा ही ऐसा। ठीक है, आप भी ऐसा लालच करें कि चलो भाई 25,000 के 50,000 आ रहे हैं, 10,000 के 20,000 आ रहे हैं, या फिर 10,000 के 12,000 आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कमाने का लालच दिया, कोई गेम है, तो वहाँ पर आप फंसोगे और आपका ही पैसा बर्बाद जाएगा, लॉस होगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।